फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की एनर्जी जिनके लिए है उन तक ही पहुंचेगी और वही पूरा देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कार्ड है द हीरोफेंट का। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में आपके इमोशन पर पूरी तरीके से प्रहार करने की कोशिश नहीं, पूरी तरीके से किया है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिनका नंबर 5 हो सकता है, 23 हो सकता है, 14 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके लाइफ में बहुत बड़ा टावर, आपको इमोशनली पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। ठीक है, आपके लाइफ में कोई भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट ना हो, इसका पूरा बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस व्यक्ति ने ध्यान रखा है। और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ से ये व्यक्ति इतना ज़्यादा जेलस रहा है, इतना ज़्यादा जेलस रहा है कि ये आपको आपके क्लोज वन से दूर करने की पूरी एक षड्यंत्र, ठीक है, हमेशा रचते रहते हैं, हमेशा। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया है काफ़ी सोच विचार करके किया है पहले, लेकिन अभी क्योंकि इसके खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहे हैं और द मून की एनर्जी है, इनके लाइफ में फाइनेंस की कमी इनको फील हो रही है, इनकी सेहत में उतार चढ़ाव हो रहा है, और इनको ये बताया जा रहा है जिनसे भी ये सारी चीज़ें करवा रहे थे आपके लिए कि आपसे ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इनकी जो प्रॉब्लम है वो हील नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। ठीक है, इनके लाइफ में ऐसी स्थिति आ गई है कि एक एक रुपए पैसे के लिए इनको तरसना पड़ेगा आने वाले समय में। आपके लाइफ में आ रही एक सुनहरे पल को इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से आपके लाइफ में रोका है, ठीक है, आपके स्टार वाली एनर्जी को, आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को जिस तरीके से इस व्यक्ति ने रोका है अपनी जेलसी की वजह से, अपने मैनिपुलेशन की वजह से, वही चीज़ें स्वयं इसकी लाइफ में, ठीक है, टावर के रूप में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनको ये बताया गया है कि यदि ये आपसे माफ़ी नहीं मांगते 6 की एनर्जी में, तो इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आएगा, और यदि ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो भी ये आपको इंट्यूटिव लेवल पर ये माफ़ी आपको इनको मांगना ही पड़ेगा आपसे। ये ऐसा किसी ने कहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा इस व्यक्ति ने आपके और आपके कनेक्शन के ऊपर इन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रहार किया है, खास तौर पर आपके इमोशन पर, आपको इमोशनली स्टक करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को स्टक करने के लिए, आपके ग्रोथ को देखकर जेलेसी करने के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनको माफ़ी चाहिए। क्यों? आपके इमोशन को फिर से डिसबैलेंस करने के लिए, आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, जो द सन की एनर्जी आ रही है, उस सन की एनर्जी में जैसे कहते हैं ना कि इनको आपसे लाभ चाहिए। ये आपसे हो सकता है कुछ हेल्प मांगे, मनी की हेल्प मांग सकते हैं। पहले तो ये बहुत ही माफ़ी मांगेंगे आपसे, बहुत दुख तकलीफ बताएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। इनके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में वो कर्मा बैक होना प्रारंभ हो गया है। लगभग बहुत लंबे समय से मैं ये देख रही हूँ कि इनके लाइफ में धीरे धीरे अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन सडन जब इस व्यक्ति ने आपके स्ट्रेंथ पर प्रहार किया, तब इनके लाइफ में धीरे धीरे चल रहा था ये सारी चीज़। इनके फैमिली लाइफ में किसी की सेहत, इनकी सेहत, इनके लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनके पूरी तरीके से स्टकनेस, लेकिन अब बहुत बड़ा एक झटका, बहुत बड़ा एक टावर मूवमेंट आएगा। तब इनको ये समझ में आएगा कि इन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की है, या तो इनको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल रहे हैं जो ये मार्ग दिखा रहे हैं कि यदि आपने इनके साथ जो कुछ किया उसकी माफ़ी मांगते हैं, तभी आपके लाइफ में टावर मूवमेंट से आप बच सकते हैं। या आपका जो आपके ऊपर माता जी की कृपा है, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, वो बहुत ज़्यादा है। ये कोई ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति या जिनके पास ये जाते हैं पूछने के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति इनको बता रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति हमेशा से ही आपके तरफ नज़र रखे हुए, आपके प्रोग्रेस पर इस व्यक्ति ने बार बार जो है मून की एनर्जी सेंड की है। यही कारण है कि इनको कोई राह नहीं मिल रहा है। ठीक है, यही कारण है कि इस व्यक्ति को कोई राह नहीं मिल रहा है। इनको ये जिनके पास जाते हैं उनके पास से भी इनको कोई राह नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके किस्मत के दरवाजे को इस व्यक्ति ने
बंद करने की कोशिश की है। इस वजह से इनके खुद के भाग्य के दरवाजे यहाँ पर बंद हो गए और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे आ रहा है जिनको अभी धन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और उनकी नज़र आपके धन पर है, ठीक है। तो ये किसी न किसी के लिए, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में ही आया, ये मैसेज उन्हीं को मिलेगा और वही पूरा देख पाएंगे जिनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। क्योंकि भाग्य का चक्र घूम रहा है, जिनके किस्मत का पहिया घूम रहा है, गुरुदेव जी की कृपा है, 10 नंबर बृहस्पति देव जी की कृपा, आपको किसी की सच्चाई का पता चल गया है और इस व्यक्ति को 3-3 की एनर्जी है। इस व्यक्ति को ये पता चल गया है कि आप सब कुछ जानते हैं। अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ये आपसे जेलसी कर रहे थे, ये आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करना चाहते थे, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता चल गया है और उनके लाइफ में ऑलरेडी टावर मूवमेंट आ गए हैं, उनके कर्मा बैक हो गए हैं। इस व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज किया है और एक बार नहीं बार बार किया है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज करते हैं। जब भी ये व्यक्ति आपके पास आते हैं या आपसे बात करते हैं या किसी भी प्रकार से आपके आसपास ही हैं, ये व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हवा में तीर चलाते हैं ये व्यक्ति। और इनके आसपास काफ़ी डेविलिश, काफ़ी ऐसी झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति, काफ़ी ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर है। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और को भेजकर किसी से मैसेज, मतलब कोई आपके ऐसे परिचय के कोई व्यक्ति थे जिनसे इन्होंने 15 किसी भी प्रकार से 10 तारीख को, 5 तारीख को, 15 तारीख को इस व्यक्ति ने आपकी तरफ छोटा सा मैसेज इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने के लिए पहले इमोशनली आपको कुछ याद दिलाया। यह हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा याद दिलाएंगे, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनको ये आपकी तरफ भेजेंगे, आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आपका इमोशनल बॉन्ड हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्होंने की है या आने वाले समय में सबके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आपकी पास्ट की एनर्जी है। इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपका कोई जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे किसी स्पेशल डे पर इस व्यक्ति ने सडन इन लोगों का आपके पास मैसेज आया होगा, सडन कॉल आया होगा और आपको लगा कि अरे वाह, ये इनको याद है ना, तो इनको भेजा गया था आपके तरफ ये सारी चीज़ें, ये आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए, ताकि आप इनसे जुड़े रहें, आप इन लोगों से डिस्टेंस ना हो। क्योंकि यदि आप इनसे जुड़े रहेंगे तो ये व्यक्ति आपके बारे में पूछते रहेंगे और आपको हो सकता है कि आपके मोबाइल में इनका नाम सेव नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये सारी जानकारी इनको नहीं मिलती है, वो मिलेगी। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में वही चीज़ें बार बार ये इन्होंने आपके साथ छल किया, बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट की। यही कारण है कि इनके लाइफ में इनका कर्मा बैक हुआ है। इन्होंने देखिए जैसे कि बार बार ये मुड़कर आपको देखते रहे हैं, बार बार, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि आपने इनको हटा दिया, ब्लॉक कर दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने ये जानने के लिए कि आपके ऊपर वो असर हुआ है कि नहीं, बार बार किसी से पूछते हैं। ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से अभी भी जुड़े हुए हैं जो आपसे और इनसे इनको जानते हैं। भले ही आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति नहीं है आपके आसपास, लेकिन ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने ऐसी क्रिया की थी जो आपके लिए पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आपके डिवाइन जी, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट, आपका सडन सेहत में, सडन आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनली आप इतना डिसबैलेंस हुए हैं, आपको लगा कि अब सब कुछ समाप्त जैसे होता है ना, वैसा लगा। लेकिन आपके लिए ये सारी चीज़ें एक न्यू बिगनिंग में हो गई। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति ने जो भी अग्नि आपके तरफ भेजी थी, वो अग्निदेव जी आपसे काफ़ी प्रसन्न हो गए और वही अग्नि इनके तरफ बैकफायर हो गया, ठीक है। वही चीज़ें जो इन्होंने भेजी थी, आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस जरूर हुआ, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा ही डिसबैलेंस हुआ, लेकिन इसके तरफ कई गुना ज़्यादा यहाँ पर बैकफायर हो गया। इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस मैं देख पा रही हूँ और आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रपोजल, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते थे आप हमेशा बर्डन में रहें, हमेशा आपके दिल को दुख पहुंचते रहे, है ना। ऐसे कुछ षड्यंत्र, ऐसी कुछ योजनाएं बनाकर ये व्यक्ति आपके तरफ आते हैं या आए थे।
या इन्होंने किसी को भेजा था, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से, माँ काली माता जी की असीम कृपा। मैं यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी ऐसी फीमेल भी हैं इनके साथ जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रही है ना। कोई ऐसी फीमेल रही है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रही है, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का साथ ये इन्होंने दिया है और आपको पता भी नहीं चला है। ये बहुत अलग ऊर्जा है, आपको अभी तक उस फीमेल के बारे में नहीं पता है, या आपका इंट्यूशन ये कहता है कि ये फीमेल कहीं उससे जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन आपका दिमाग कहता है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है ना। दी स्टार की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में। तो ये जो बर्डन 10 की एनर्जी में आपको देना चाहते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ों का संबंध 10 नंबर से 1 नंबर से ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर भी 19 है, या किसी का बर्थडे 19 हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, अप्रैल के मंथ में हो सकता है कि सडन आपके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आपके लिए एक न्यू डोर ओपन किया जा रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये व्यक्ति, ये लालची व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं, इसलिए इनको नीड है। ये यदि माफ़ी आपसे मांगेंगे तो उसके बाद ये आपसे कुछ ना कुछ हेल्प चाहते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके आसपास के व्यक्ति हों, ठीक है, जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता है, और जब आपकी हेल्प की आवश्यकता होती है तभी ये व्यक्ति आपको अप्रिसिएट करते हैं या आपके तरफ आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लालची, काफ़ी ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपके तरफ किसी को इस प्रकार से भेजा है, जैसे कुछ गिफ्ट के लिए आपको कोई बोल सकते हैं, आपके एड्रेस, अब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है, या आपको कुछ सेल करने के लिए कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसी कुछ इन्होंने योजनाएं बनाई हैं आपको किसी भी प्रकार से स्टक करने की, लेकिन ये स्टक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनकी आंखें बंद है, मतलब इनको कोई भी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आएगी, इनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है, या आपको उस स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करवा दिया गया है। तो इस व्यक्ति को आप नज़र नहीं आएंगे, बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। ये जिस स्थान पर आपको देख रहे थे उस स्थान में आप नहीं हैं अभी, ये जिनके लिए भी मैसेज है। तो ये व्यक्ति, आप देखिए इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो ये व्यक्ति जिस प्रकार से आपको स्टक करने के लिए आएंगे, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, आप उस स्थान में नहीं रहेंगे, और ये इनके लिए कहीं ना कहीं आपको यदि ऐसा लगा कि सडन आपके लाइफ में चेंज आया, तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको दिया गया था, ठीक है, कि आपके भले के लिए है, और इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग बहुत पहले से मिल चुका है। अब इनके लिए ये जैसे कहते हैं ना कि एक टावर मूवमेंट आएगा इनके लाइफ में, और इसके बाद हो सकता है इनमें से कुछ लोगों की अवेकनिंग हो, क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई आपके ही क्षेत्र से है जो आपके प्रोग्रेस, आपके इंट्यूटिव पावर से काफ़ी ज़्यादा जेलस है ना, काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ये आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करती है। ये कोई फीमेल है ना, ये कोई फीमेल है, ए से एस से इनका नाम हो सकता है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपके इंट्यूटिव पावर से, आप इतने पावरफुल कैसे, आपका इंट्यूशन पावर इतना तेज कैसे है ना, और आपको लोग इतना अप्रिसिएट क्यों करते हैं, जबकि आप काफ़ी सौम्य हैं, आप बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं है ना। और ये जो है इनको कुछ नहीं, जितना ये दिखाती है ना उसे कुछ भी इनको नहीं पता है, ठीक है। बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज है। आपको कहा जा रहा है आपके धैर्य का फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स जिन्होंने आपको इनडिसाइड किया, जिन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, उनके तरफ वो क्रोधित हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, ठीक है। ये जैसे कि मैंने कहा, या तो आपके वर्क क्षेत्र से हो सकते हैं, वर्क फील्ड से हो सकते हैं, या ये आपके रिलेटिव से हो सकते हैं, आपके आसपास एक कम्युनिटी से हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा सर पकड़ के बैठते हैं,
जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते, ये लोग क्या करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मैसेज कॉल, आप बिल्कुल भी प्रभाव में नहीं आते। ये भी हो सकता है कि यदि आप किसी इनके जैसे ही क्षेत्र में हैं, आप एक ही क्षेत्र में, तो ये आपसे ना मैसेज कर करके पूछते होंगे कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर इनको ये लगता है कि ये आपको स्टक कर सकती है। लेकिन जब ये आपको स्टक नहीं कर सकती, किसी और से भी तीन बार हमने देखा था 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो जब इनको लगता है कि ये किसी और को भेज कर भी इनका जो काम है वो पूरा नहीं हो रहा है, तब इनके तरफ बैकफायर होता है और फिर ये सोचती है कि आपसे मार्गदर्शन ले, क्या करें, आपसे नहीं मिल पाएगा इनको, क्योंकि 18-8 एंजल नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 17 हो सकता है ये अपने आप को आपके ही बराबरी में देखती है, लेकिन इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपने खुद के अंदर नहीं पता कि इनके अंदर कितना डिसबैलेंस है। ठीक है, इनके थर्ड आई चक्र पर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है ना। ये सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और रहता कुछ और है। ठीक है, तो बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी है। आप एक बहुत ही प्योर सोल है, पॉजिटिविटी में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में इन लोगों ने एक राह बंद किया है, तो आपके लाइफ में दो रास्ते और खुल गए हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो पास्ट लाइफ में भी आपको रोकते आए हैं। आपके इंट्यूटिव पावर्स, जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी बुद्धिमत्ता से इनको जेलसी है। ये बिल्कुल ऑनलाइन आपको देखते हैं, आपको प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, आपके हीलिंग पावर को देखते हैं, आपके सैक्रल चक्र के आर्कएंजल एरियल जी, आपके सैक्रल चक्र, आपके फाइनेंस पर इनकी नज़र हमेशा रहती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ में ये अगर आपके आसपास के हैं तो ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं, और यदि ये दूर के हैं, यदि ये आपके, जैसे कि मैंने कहा, तो ये लोग आपसे जेलसी की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने कर ली है जो अब इनको उस कर्म का, उस बुरे कर्म का फल मिल रहा है। ठीक है, तो जब इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, जब इनके लाइफ में बैलेंस है ही नहीं, तो ये चाहे जितने भी अपने आप को बताए कि बहुत हायर वाइब्रेशन में है, यदि ये हायर वाइब्रेशन में होते तो कभी किसी के लिए जेलसी नहीं करते। ठीक है, आप इसी से ही समझ जाए कीजिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति यदि हायर वाइब्रेशन में है या काफ़ी स्पिरिचुअल है तो काफ़ी पोलाइट रहेंगे। वो किसी के लिए कुछ भी, देखिए, रिप्लाई भी ऐसा करेंगे जहाँ पर करना भूल जाएंगे। ठीक है, इनके मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं रहता है। लेकिन यदि ये ऐसी चीज़ें करते हैं किसी और के चक्र से, किसी अपने मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब जो उनको मिला हुआ है कार्य शक्ति, उसका यानी दुरुपयोग करते हैं, तो फिर ये चीज़ें कई गुना ज़्यादा पलट कर उनके तरफ जाती है और उनको रेमेडी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से हील कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल कुछ ये चाहते हैं आप ओवर थिंकिंग करें, आपको बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बल्कि ये जितना आपको रोकेंगे, जितना आपको रोकते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना ही ये कार्मिक लोग आपसे डिस्टेंस होते जाएंगे, उतना ही आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं होता है, जैसे कि अगर आप क्रिएटर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कि वो जितने सब्सक्राइबर हैं वो कितने लॉयल हार्टेड हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके क्लाइंट है तो वो किस तरीके से आपसे जुड़े हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, और आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं उनकी जब आप हेल्प करेंगे तो आप तीव्र गति से आपका सक्सेस होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति का कोई भी छल काम नहीं करने वाला है। सारी चीज़ों को धुनी में डालिए और आपके अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि देखिए, रास्ते में रोकने वाले बहुत मिलते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी प्रकार से, जैसे जैसे आपका उदय होता है, बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं और वो रोकने की कोशिश में खुद रुक जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो यही आज की रीडिंग है। काफ़ी मोटिवेशन आपके लिए है कि आप इतने तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं कि एक नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने, बहुत से लोग, हो सकता है कि पहले यही लोग आपके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, इनके मन में वो ईर्ष्या पनप रही है। वो क्यों पनप रही है? जैसे कि मैंने कहा कि
बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये अपने ही अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ये अपने ही आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये कभी भी रो लेते हैं, कभी भी खुश हो जाते हैं, मतलब इनके लाइफ में बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। ना इनके पर्सनल लाइफ में बैलेंस है, ना इनके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस है, ना ही इनके अंदर बैलेंस है। कोई भी आता है इनको छल के चले जाता है, इनके साथ छल कर लेते हैं, इनके साथ झूठ। क्यों? क्योंकि इनका इंट्यूशन पावर ही वो साधनाएं जो होनी चाहिए वो ये नहीं करते हैं, और आपके साधनाओं से, आपके हीलिंग पावर से जेलस है। तो देखिए, जेलसी जो करते हैं वो उन्हीं के लिए ही वो कर्मा बैक होता है। बस यही है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करेंगे उनको वैसा ही फल मिलेगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैर में दूसरे के तरफ गड्ढा खोदते हैं और खुद ही गिरते हैं, तो इनमें से बहुत लोग ऐसे ही हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।